તારીખ 14/9/2008 પૌનુર સ્થળે 10 લક્ષણ ધર્મમાં ઉત્તમ બ્રહ્મચર્ય ધર્મ ઉપર પૂજ્ય શ્રી વિરેન્દ્રભાઈનું પરમ સત્સંગ. ઉત્તમ બ્રહ્મચર્ય ધર્મ. આજે 10 લક્ષણ પર્વનો છેલ્લો દિવસ છે. આજે ઉત્તમ બ્રહ્મચર્ય ધર્મનો દિવસ ગણાય છે. બ્રહ્મ એટલે આત્માનો સ્વભાવ, તેમાં ચરવું, પરિણમવું, લીન થવું તે બ્રહ્મચર્ય છે. વિકાર અને પરના સંગરહિત આત્મ સ્વભાવ કેવો છે તે જાણ્યા વગર ઉત્તમ બ્રહ્મચર્ય હોય નહીં. લૌકિક બ્રહ્મચર્ય તે સુગ્રાગ છે, ધર્મ નથી, અને ઉત્તમ બ્રહ્મચર્ય તે ધર્મ છે, રાગ નથી. क्या कहते हैं? ब्रह्मचर्य यानी ब्रह्म यानी आत्मा का जो स्वभाव है, और ऐसे स्वभाव में चरना या परिणमना या लीन होना, ये ब्रह्मचर्य है. और विकार यानी क्रोधादि भाव, शुभ अशुभ भाव, और पर पदार्थ का संग रहित आत्म स्वभाव कैसा है ये जाने बिना उत्तम ब्रह्मचर्य होता नहीं. लौकिक ब्रह्मचर्य ये शुभराग है, शुभ भाव है, धर्म नहीं है. और उत्तम ब्रह्मचर्य ये धर्म है, राग नहीं है. शुद्ध आत्म स्वभावनी रुचि वगर विषयोनी रुचि छूटे नहीं. मारा स्वभावमांथी ज मारी सुख दशा प्रगटे छे. मारी दशा प्रगटवा माटे मारे कोईनी अपेक्षा नथी एम परथी भिन्न स्वभावनी दृष्टि थया वगर विषयोनी रुचि छूटे नहीं. शुद्ध आत्म स्वभाव की रुचि के बिना 5 इंद्रिय के जो विषय है ये इसकी रुचि छूटती नहीं. इसमें जो रस है उसमें कोई फर्क पड़ता नहीं. मेरे स्वभाव में मेरी सुख दशा शक्ति रूप है और वही प्रकट मेरे स्वभाव में होती है. और मेरे सुख प्रकटने में मुझे कोई पदार्थ की अपेक्षा नहीं है. किसी से मेरा सुख प्रकट होता नहीं. ऐसा पर से भिन्न स्वभावनी दृष्टि थया वगर विषयोनी रुचि छूटे नहीं. जिसको आत्म स्वभाव का सुख प्रगटा नहीं है ऐसे जीव को 5 इंद्रिय के विषय की रुचि छूटती नहीं है. बाहर में विषयों छोड़े पण अंतर मांथी विषयोनी रुचि न छोड़े तो ते ब्रह्मचर्य नहीं. स्त्री गर्भार छोड़ीने त्यागी थई जाए, अशुभ भाव छोड़ीने शुभ करे, परंतु ते शुभ भाव में जेने रुचि अने धर्म बुद्धि छे तेने खरेखर विषयोनी रुचि छूटी ज नथी. स्त्री गर्भार को छोड़ता है कोई जीव
और अशुभ भाव को छोड़कर शुभ प्रवृत्ति में आता है। परंतु जिनको शुभ भाव की रुचि है, शुभ भाव से लाभ होता है, धर्म होता है या परंपरा से धर्म होगा, ऐसी जिसको शुभ भाव की अंतर में रुचि है, તેને ખરેખર વિષયોની रुचि छूटी। जिनको शुभ भाव भला लगता है उनको पंचेंद्रिय विषय की रुचि होती है। शुभ के अशुभ विकार परिणामમાં એકતા બુદ્ધિ તેજ અભ્રમ પરિણતિ છે અને વિકાર રહિત શુદ્ધ આત્માના પરિણામની એકતા તેજ ભ્રમ પરિણતિ છે। એ જ પરમાર્થ ब्रह्मचर्य धर्म है। शुभ और अशुभ परिणाम ये विकार है। ये परिणाम में जो एकता है, यानी शुभ मेरा है अशुभ मेरा है ऐसा लगना, ये एकत्व बुद्धि है। मैंने पुण्य भाव किया, मैंने पाप भाव किया, मुझे ऐसा पाप भाव नहीं करना चाहिए, मुझे इस प्रकार का पुण्य भाव करना चाहिए, ऐसा लगना ये एकत्व बुद्धि है और यही अभ्रम परिणति है। और विकार रहित शुद्ध आत्मा में परिणमनी एकता, मैं तो ज्ञान स्वभावी हूँ, ज्ञान और मैं एक हूँ ऐसा लगना, ये आत्म परिणाम की एकता तेज ब्रह्म परिणति है और वही परमार्थ से ब्रह्मचर्य धर्म है। अहीं सम्यक दर्शन पूर्वक मुनिनी चारित्र दशाना ब्रह्मचर्यनी वात छे। जगतना सर्व विषयोथी उदासीन थई आत्म स्वभावमां चर्या प्रगति छे ते ब्रह्मचर्य छे। सर्व विश्व के पदार्थ से उदासीनता, और उसका उदासीनता का प्रकार ऐसा होता है कि आत्म स्वभाव में चर्या करता है। माने जिसको संसार में उदासीनता है, ये वास्तविक उदासीनता है या द्वेष के परिणाम है, ये कैसे मालूम पड़ता है कि अगर आत्म स्वभाव में झुके तो ये वास्तविक उदासीनता है, और आत्मा पदार्थ में झुके बिना कोई विश्व के पदार्थ में उदासीन रहने का प्रयास है, ये द्वेष का परिणाम है। क्योंकि ग्रहण तो कुछ हुआ नहीं, एक पदार्थ को छोड़कर दूसरे पदार्थ की रुचि की, माने पहले पदार्थ में उदासीनपना है ऐसे वो भ्रम से मानता है, बल्कि उसको वो पदार्थ के प्रति द्वेष के परिणाम है और दूसरे पदार्थ के प्रति राग के परिणाम। कोई भी पदार्थ के प्रति राग न हो और कोई भी पदार्थ के प्रति द्वेष न हो, ये उदासीनता है। ऐसा जीव आत्म स्वभाव में झुकता है। आत्मस्वरूप के अनुभव के बिना किसी भी पदार्थ का अगर त्याग करे तो वहाँ उसका द्वेष है, अणगमा है, उससे उसको नुकसान होता है, ऐसा अंतर में भाव होता है, तो उसको ऐसा उसका रस है ऐसा कहने में आता है। क्योंकि कोई विश्व का पदार्थ न लाभ का कारण है न नुकसान का कारण है। अपना रस और रुचि वो पदार्थ में जो है वही हमको नुकसान का कारण है। वो रुचि का त्याग करने के बदले और पदार्थ का त्याग करता है और रुचि का त्याग नहीं करता है तो उसको पर का संग चालू ही है। અને તેના ફળમાં તેમને પરમાત્મા પદ મળીએ જ છૂટતું, ऐसा आत्मभाव में लीनता रूप ब्रह्मचर्य का जो भाव है, इसके फल में परमात्मा पद मिलता ही है। स्वभाव में एकता करी अने परथी निरपेक्ष थया त्यां जे वितराग भाव प्रगट्यो ते ब्रह्मचर्य धर्म है। स्वभाव में एकता और पर में निरपेक्षता
पर की आशा अपेक्षा छोड़ना ये निरपेक्षता है। पर से मुझे कुछ मिलता है ऐसी आशा को अपेक्षा कहने में आता है। ज्ञानी को ऐसी अपेक्षा होती नहीं है, क्योंकि निरपेक्ष स्वभाव के अवलंबन से जो परिणाम होते हैं वो परिणाम भी निरपेक्ष होते हैं। અહીં શ્રી પદ્મનંદી મુનિરાજ બ્રહ્મચર્ય ધર્મનું વર્ણન કરે છે। આ શ્લોકમાં અમલમતી શબ્દ ઉપર વજન છે। અમલમતી એટલે પવિત્ર જ્ઞાન, સમ્યક જ્ઞાન, જેને સમ્યક જ્ઞાન થયું છે એવા આત્માઓ કદાપી સ્ત્રી આદિમાં સુખ બુદ્ધિ ન કરે। આત્મામાં એકાગ્ર રહેનારા મુમુક્ષુઓએ અને મુનિઓએ કદી સ્ત્રીનો સંગ પરિચય ન કરે। સ્ત્રી આદि વિષયોમાં સુખ બુદ્ધિ થી જીવ સંસારમાં રખડે છે। संसार में रुलने का, रखड़ने का एकमात्र क्या है कि स्त्री आदि की रुचि और स्त्री को पुरुष की रुचि। सुख बुद्धि माने स्त्री में सुख है ऐसा निश्चय, ये सुख बुद्धि है। जिनको सम्यक ज्ञान हुआ है ऐसे आत्मा हो यानी ऐसे ज्ञानी कदापि स्त्री आदि में सुख बुद्धि न करे। आत्मा में एकाग्र रहनारा मुमुक्षुओं यानी वो भी ज्ञानी, एकाग्र तो ज्ञानी रहते हैं। और मुनि कदी स्त्री नो संग परिचय न करे। स्त्री आदि विषयों में सुख बुद्धि थी जीव संसार में रखड़े छे। तेथी अहीं आचार्य देव कहे छे कि जेम कुंभार ना चाक नो आधार खिल्ली छे अने ते चाक उपर रहेला माटीना पिंडना अनेक आकार थाय छे, तेम आ संसार रूपी चाक नो आधार स्त्री छे। अने संसार में जीव अनेक प्रकारना विकार करीने चार गति में रखड़े छे। कुंभार का दृष्टांत दिया है। जैसे कुंभार है ये घड़ा आदि पदार्थ को बनाता है, तो जो नीचे खिल्ली रहती है, अभी तो ये सब कुंभार यहाँ दिखाई नहीं देते हैं, तो खिल्ली जो होती है जैसे कुंभार ना चाक नो आधार खिल्ली है, तो जो चाक नीचे है स्थिर और ऊपर में जो घूमता रहता है, लेकिन नीचे जो खड़ा हुआ है वो खिल्ली के आधार पे खड़ा हुआ है। जेम कुंभार ना चाक नो आधार खिल्ली छे। खिल्ली माने मालूम है ना? खिल्ली हाँ नील नील हाँ उसके आधार से वो स्थिर है और ऊपर में घूमता है। अने ते चाक ऊपर रहेला माटीना पिंडना अनेक आकार थाय छे, तो फिर वो कुंभार घड़ा बनाता है, रामपात्र बनाता है, कुछ ना कुछ बनाते रहता है। वो सब अनेक आकार रूप है, एक के बाद एक दूसरी चीज बनाते रहता है कुंभार। कुंभार माने घड़ा बनाने वाला कुंभार, तो क्या कहते हैं? पॉटर। इंग्लिश में उसको क्या कहेंगे? पॉटर ना, पॉट बनाने वाले। ठीक इसी तरह आ संसार रूपी ये जो संसार है जीव का, अज्ञानी का, ये संसार रूपी चाक नो आधार स्त्री है। जैसे वो खिल्ली है वहाँ उसके आधार से सब हो रहा है, ऐसे जीव को अनंत संसार का परिभ्रमण स्त्री संग से होता है। अने संसार में जीव अनेक प्रकारना विकार करीने चार गति में रखड़े छे। चतुर्थ गति जो चार है, मनुष्य, तिर्यंश
नरक और देव, ये चारों गति में जीव रूलता है। जे मोक्षाभिलाषी जीव सम्यक ज्ञान पूर्वक विषयोनी रुचि छोड़ीने ते स्त्रीओने माता समान, बहन समान के पुत्री समान जाने छे, तेने ज उत्तम ब्रह्मचर्यનું પાલન થાય છે। મોક્ષાભિલાષી જીવ, જેને માત્ર મોક્ષની અભિલાષા છે, એવો જીવ સમ્યક જ્ઞાન પૂર્વક વિષયોની રુચિ છોડે છે અને સ્ત્રીઓને માતા સમાન, બહેન સમાન અને પુત્રી સમાન જાણે છે। ऐसे इसको ही उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म का पालन है। जेनी निर्मल बुद्धि थई छे अने जेनो मोह शांत थई गयो छे, एवा ब्रह्मचारी आत्माओ कदापि स्त्री संग न करे। जिनकी अंदर में निर्मलता हुई है और जिसका मोह शांत हुआ है, ऐसे ब्रह्मचारी आत्माओं को कदापि स्त्री संग नहीं करना चाहिए। उपदेश में निमित्तनी मुख्यताथी वचन आवे त्यां तेनो साचो भावार्थ समझी लेवो जोईए। अहीं स्त्रीने संसारनो आधार कयो ते निमित्तनी अपेक्षाथी कहा है। स्त्री तो परद्रव्य है, उसके कारण से संसार होता है, ये तो व्यवहार से कहा है। खरेखर स्त्री कई जीवने रखड़ावती नहीं, पण पोताना स्वभावथी खसीने स्त्रीनी सुंदरतामां अने विषयमां जीवने रुचि थई ते मिथ्यात्व परिणति छे अने ते ज संसारनो आधार छे। खुद की जो रुचि है वही जीव को चार गति में रूलने का कारण है। स्वभावनी अपेक्षा अने परनी उपेक्षा ते ब्रह्मचर्य छे। स्वभाव रूप परिणामना और पर पदार्थ से निरपेक्ष भाव जो है उसकी उपेक्षा का भाव, ये ब्रह्मचर्य है ने ते मोक्ष नो आधार छे। सम्यक दर्शन पहला पण खाली ये बात सम्यक दृष्टि को ही नहीं लगती है। सम्यक दर्शन के पहले भी जिज्ञासु यानी कोई स्त्री या पुरुष जिनको आत्म प्राप्ति करनी हो, जन्म मरण रहित होना हो, चार गति में रूलना न हो, ऐसे जिज्ञासु जीवों ने विषयों मिठास छूटीने पांच इंद्रिय के जो विषय है, ऑब्जेक्ट्स, विषय यानी ऑब्जेक्ट, पांच इंद्रिय के ऑब्जेक्ट्स जो है, इसकी मिठास, इसके प्रति लगाव, इसके प्रति प्रेम, इसको छूटीने ब्रह्मचर्य नो प्रेम होय, एने पण ब्रह्मचर्य नो प्रेम होय छे। जेने अंतर में विषयोनी मिठास पड़ी है ते जीवने चैतन्य तत्वनी प्रीति नहीं, इसको आत्मा की प्रीति नहीं होती है। चैतन्य नो सहज आनंद विषय रहित है। आत्मा का जो आनंद है इसमें विषय नहीं है, ये विषय रहित है। विषय में तो कषाय है और आनंद तो अकषाय भाव है। ते सहज आनंदमय चैतन्य स्वरूपनी रुचि छूटीने जेने इंद्राणी वगैरह प्रत्येना राग में मिठास आवे छे ते जीव मिथ्या दृष्टि है। इंद्र, उसकी जो पत्नी है इंद्राणी, स्वर्ग की देवी, जो बहुत सुंदर होती है, ऐसे इंद्राणी के प्रति राग की मिठास आए तो वो जीव मिथ्या दृष्टि है। निमित्तोनी उपेक्षा करीने स्वभाव में एकता करवी ते ब्रह्मचर्य छे। स्वभाव में एकता, स्वभाव रूप बनना, ये ब्रह्मचर्य है और वो ब्रह्मचर्य मुक्ति का कारण है।
અને આત્માને નિમિત્તોની અપેક્ષા છે એવી પરાશ્રિત દ્રષ્ટિ તે વિષય છે। पराश्रित पर के आश्रय रूप जो परिणाम है वो पराश्रित परिणाम है, ऐसी दृष्टि है। यही पंच इंद्रिय का विषय है और ये संसार का कारण है। आत्म स्वभावना भान वगर स्त्री छोड़ीने ब्रह्मचर्य पाड़े तो ते पुण्यનું કારણ છે, પણ તે ઉત્તમ બ્રહ્મચર્ય ધર્મ ने तेनाथी कल्याण नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि सब लोग को शादी करना चाहिए, क्या ऐसा यहाँ उपदेश नहीं है। क्योंकि धर्म नहीं है तो फिर शादी करना चाहिए ऐसे कहना यहाँ नहीं है आचार्य का। उसको धर्म नहीं है ऐसा मानना, शुभ भाव है ऐसा मानना, ऐसी मान्यता करना, ऐसा है वहाँ। ब्रह्मचर्य का त्याग करना ऐसा उनका कहने का उपदेश नहीं होता है। विषयों सुख बुद्धि अथवा निमित्तनी अपेक्षानो उत्साह ते संसारનું कारण છે। पर पदार्थ में सुख बुद्धि यानी पर पदार्थ में सुख है ऐसा निश्चय जो जीव ने कर लिया है, ये संसार का कारण है। अथवा निमित्तनी अपेक्षा कि दूसरा जो विश्व के पदार्थ है ये मुझे कोई न कोई तरह से लाभ देगा, पैसे से लाभ होगा, कुटुंब से मुझे लाभ मिलेगा, बच्चा मेरा ध्यान रखेगा, ऐसा जो अपेक्षा का भाव है, ये अपेक्षा का भाव, अपेक्षाનો उत्साह તે સંસારનું કારણ છે। અહીં જેમ પુરુષ માટે સ્ત્રીને સંસારના કારણરૂપ કહી, તેમ સ્ત્રીઓને પણ પુરુષની रुचि તે સંસારનું કારણ છે। बात तो पुरुष की आती है यहाँ ब्रह्मचर्य की, तो कोई स्त्री ऐसा समझे कि तो सब पुरुष के लिए है, हमको तो कुछ लगता नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। स्त्री को भी पुरुष की रुचि वो संसार का कारण है। ઘણા જીવોને આ વિષયમાં તીવ્ર આસક્તિના પરિણામ હોય છે, તીવ્ર સુખ બુદ્ધિના પરિણામ હોય છે। જેથી કરીને ચિત્ત ત્યાં જ એનો રમ્યા કરે છે, એ વૃત્તિ ત્યાં જ જાયા કરે છે। એના અવલોકનના અભાવના કારણે એવી એ સુખ બુદ્ધિ એમાં લાગ્યા કરે છે। અવલોકન ત્યાં કરે તો એનો સુખ બુદ્ધિ જે છે એ हो जाए, એના વગર તો उबर जाए नहीं। 254 नंबर के पत्र से कृपाणु देव की बात अगर हम थोड़ा ऊंडाण से समझे तो उन्होंने ये दो कार्य में डिवीजन किया है। पहले स्वच्छंद को मिटाने के लिए अपने दोष का अपक्षपातपणे अवलोकन करने का कहा, और जब स्वच्छंद मिट गया, घट गया, उसके बाद फिर ये जीव को मार्ग प्राप्ति में रोकने वाले 3 कारण बताए, और वो 3 कारण में सुख बुद्धि का कारण लिखा है। माने अगर हम कृपाणु देव का क्रम को अंगीकार करें तो पहले प्रथम तो सुख बुद्धि नहीं जाती है, प्रथम तो अपने दोष का अपक्षपातपणे अवलोकन होना चाहिए, जिसके फल स्वरूप स्वच्छंद का नाश हो, और उसके बाद जीव में क्षमता आती है कि वो पंचेंद्रिय के पदार्थ में जो सुख बुद्धि है इसकी तपास कर सकता है कि इसमें से मुझे कितना सुख मिल रहा है। ऐसी तपास करने वाले को सुख बुद्धि मिटती है क्या? लेकिन ऐसा विचार सिर्फ करता है या स्वाध्याय करता है या सीढ़ी सुनता है, ऐसे जीव को कभी सुख बुद्धि मिटती नहीं। बहुत लोग विपरीत प्रयास भी करते हैं। हाँ, विपरीत प्रयास करते हैं, वहाँ से उपयोग हटा करके दूसरे कोई चीज में उपयोग लगाने का ऐसा विपरीत प्रयास भी करते हैं। तो ऐसा क्या है कि
इसमें क्या है कि उदय अनुसार जो भी आता है ऐसा उदय तभी प्रयोग करना चाहिए, लेकिन प्रयोग करने के लिए कर्तव्य नहीं है कि ऐसा फिर माहौल क्रिएट करें हम। ऐसा भी ये रुचि का प्रकार है, ये भी कि हमको प्रयोग करना है सुख बुद्धि का, तो क्या करेगा हम ऐसा का 24 घंटे यही हम प्रयास करें, ऐसा योजना बनाता है जो वास्तविक रूप से इसको तो तीव्र सुख बुद्धि है क्या? लेकिन अपने कर्म के उदय से ऐसा कोई हो जाता है जब जीव को, वो काल में जीव को तपास करना चाहिए कि इसमें से मुझे क्या सुख मिल रहा है, मुझे इसमें क्यों सुख बुद्धि हो रही है। जब हमारे देवगुरु शास्त्र ने कहा है कि इसमें सुख नहीं है और सुख तो आत्मा में है, तो हम ऐसी भ्रांति क्यों रखते हैं कि इससे हमें सुख मिलता है। ऐसा तपास करने का भाव सतत वो उदय के काल में, इसका नाम अवलोकन है। और ऐसे दीर्घ अवलोकन से सुख बुद्धि मिट जाती है। ऐसा कोई विकल्प नहीं करने का वहाँ कि इसमें सुख नहीं है, इसमें सुख नहीं है, इसमें सुख नहीं है, क्या जिनवाणी का स्मरण करना, ये नहीं करने का वहाँ तो सिर्फ तपास करने का है कि इसमें से हमें क्या सुख आ रहा है, कब आ रहा है, कितना आ रहा है। ऐसा जब जीव प्रयास करता है वो समय से उसको सुख बुद्धि मिटने लग जाती है और वो प्रवृत्ति में जो पहले उत्साह था वो उत्साह में तिराड़ हो जाती है। लेकिन ऐसा कोई प्रयास नहीं करता है, इसलिए उनको मालूम नहीं। उसे ऐसा लगे कि ये जो प्रयोग है उसमें कुछ करने का नहीं रह रहा है, उसे ऐसा लगे कि इसमें कुछ करने का तो नहीं रह रहा है, कुछ इरफान तो करने का नहीं रह रहा है, मात्र देखने की बात आ रही है, तो फिर भी इसका एकमात्र उपाय सुख बुद्धि को तोड़ने का यही है, इसके अतिरिक्त कोई और तो नहीं है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, वो ज्ञान के सिवाय क्या कर सकता है। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम, समय सार में 61 नंबर का श्लोक। आत्मा ज्ञानम, आत्मा है कौन? मैं ज्ञान हूं, तो जानने के अलावा मैं क्या कर सकता हूं? तो मुझे क्या करना है? और करना फरना ये तो मरना है क्या? कोई कुछ कर ही नहीं सकता। अज्ञानी ने भी कुछ किया ही नहीं है कभी क्या? फिर भी मैंने सब किया है ऐसा वो मानता है, उसकी मान्यता में गलती है, फिर भी वो नहीं कर सकता है। विश्व के जो पदार्थ है, ये पदार्थ अपनी निज शक्ति से अपना कार्य करते हैं क्या? इसमें दूसरे पदार्थ की मदद की, सहाय की जरूर नहीं है, संभाल की भी जरूरत नहीं है। उसको देखे तो उसमें कार्य हो, ऐसा उसको देखने की भी जरूरत नहीं है। कार्य तो स्वयं करता है क्या? कोई भी कार्य हो क्या, उसमें दूसरे पदार्थ की अपेक्षा है ही नहीं। ऐसे जानने वाले जीव को सिर्फ ज्ञान का परिणमन रहता है। वो फिर जानता है क्योंकि मैं करता नहीं हूं, जानने का तो कार्य सबको हो ही रहा है। अज्ञानी है और ज्ञानी में क्या तफावत है, ऐसा हम थोड़ा विचार करें कि कोई अज्ञानी है और कोई ज्ञानी है, तो दोनों जान रहे हैं या नहीं जान रहे, ये आप नक्की करिए। जैसे कि ये क्या है? चश्मे का बॉक्स है ना, ये आप जान रहे हैं क्या कि नहीं जान रहे? जान रहे इसलिए आप ज्ञानी है। बताइए, जान रहे हैं कि नहीं है? तो जान रहे तो ज्ञानी है आप। ज्ञान से जान रहे। हमने कहा पूछा आप कैसे जाना?
जो प्रश्न है उसका जवाब दीजिए, जो आता है वो नहीं बोलिए। हमको एक आदत है, आप कुछ भी पूछो, हमको जो आएगा वही हम बोलेंगे, ऐसा नहीं होता है। नहीं आता है तो मौन रहिए ना। स्वभाव है, जानने का स्वभाव है। आप ये चश्मे को बॉक्स को जान रहे या नहीं जान रहे, या नहीं, हाँ या ना बोलिए। ठीक है। और ज्ञानी है, इसको क्या जानेगा? चश्मे का बॉक्स जानेगा या टीवी का बॉक्स जानेगा या कुर्सी जानेगा, क्या जानेगा? चश्मे का बॉक्स। तो आप में और ज्ञानी में फर्क क्या हुआ? मेरा नहीं ऐसा मान, हाँ? ये मेरा नहीं है, ऐसा कौन मानता है? मैं अज्ञानी मान। ज्ञानी मेरा नहीं ऐसा मानता, और ज्ञानी मानता है मेरा है। मीन्स मेरा है कि मेरा नहीं, ऐसा कुछ नहीं मानता। ऐसा नहीं, ये आप कैसे क्या मानते हैं? आपका है ऐसा मानते हैं? ये बॉक्स आपका है क्या? ये का किसी का एक का है, उसके अलावा सबको प्रश्न है। ये जिसका है उसको ये प्रश्न नहीं है। किसका है ये? हाँ, इनको प्रश्न नहीं है, इनको बोलने का नहीं है। इसके अलावा सबको पूछते हैं ये बॉक्स आपका है क्या? हाँ? धीरे धीरे जो मालूम है ऐसा, उससे तो आपका काम हुआ नहीं है ना, तो जल्दबाजी मत करिए। जो नहीं मालूम है वो बात का जिज्ञासा रखिए थोड़ा। आप ये चश्मे का बॉक्स को जानते हैं, ठीक है? ज्ञानी भी चश्मे का बॉक्स को जानता है। आप ऐसा जानते हैं कि ये बॉक्स मेरा नहीं है, ज्ञानी भी ऐसा जानता है ये बॉक्स मेरा नहीं है। तो फर्क क्या हुआ? समझ में आ रहा है कि नहीं? माने इतना तो दोनों एक ही है, दोनों में। समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसे दूसरा उदाहरण लेंगे कि ये भाषा निकल रही है, भाषा है ना, यहाँ भाषा वर्गना है, कर्म के परमाणु है, इसमें से ये भाषा निकल रही है। इसको आप जान रहे हैं, आप जान रहे हैं कि आप बोल रहे हैं, आप जान रहे हैं कि आप नहीं बोल रहे हैं, ऐसा जान रहे हैं ना? हम जब बोलते हैं तो आप क्या जानते हैं कि हम नहीं बोल रहे हैं, यानी आप नहीं बोल रहे हैं, ऐसा आप जानते हैं ना? क्या आप बोल रहे हैं ऐसा जानते हैं? ऐसा नहीं जानते, ठीक है? तो फिर ज्ञानी है वो कैसे जानेगा? ज्ञानी है भी भाषा को जानेगा, जो उपदेश हुआ उसको जानेगा कि नहीं जानेगा? जानेगा। तो फर्क क्या कहाँ आता है कि जो भाषा है ये मैं बोल रहा हूँ ऐसा नहीं जानता है, ये भाषा का करने वाला मैं हूँ ऐसे नहीं जानता। जैसे आप जानते हैं ना कि मैं इसको करने वाला नहीं हूँ, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है कि नहीं? आपको लग रहा है ना कि यहाँ से जो बात आती है वो आप नहीं बोलते हैं, ऐसा नहीं लग रहा है? ठीक इसी तरह ज्ञानी को लगता है कि मैं नहीं बोल रहा हूँ, बस उतना ही फर्क है ज्ञानी और अज्ञानी में, दूसरा कुछ फर्क नहीं है। दूसरा कोई फर्क ढूंढना भी नहीं है, ही नहीं, इतना ही फर्क है बस। माने ज्ञानी भी जानते हैं और अज्ञानी भी जानते हैं, दोनों को जानने का हो रहा है। लेकिन आप इसको चश्मे के बॉक्स को जानते हैं तो आपका ज्ञान को अज्ञान कहने में आता है, और ज्ञानी चश्मे को बॉक्स को जानता है तो उनके ज्ञान को ज्ञान कहने में आता है, क्योंकि आप इसके कर्ता होते हैं, इसके स्वामी होते हैं। ये गलती आप न करें तो आपका जानना तो सम्यक ज्ञान रूपी है। समझ में आया कि नहीं? इतना ही तो फर्क है, बहुत छोटा फर्क है, इतना बड़ा फर्क नहीं है। ज्ञान के साथ राग को मिला देते। ये सब आप पढ़ पढ़ कर बोल रहे हैं, बहुत सिंपल बात का समझिए। पहले तो ये पदार्थ के बारे में समझिए, फिर अंदर में राग के बारे में समझेंगे। यही समझ में नहीं आएगा इतना स्थूल पदार्थ की बात, तो राग की बात कहाँ से आपको समझ में आएगी? ये तो भिन्न पदार्थ है अपने से, राग तो अंदर पर्याय में है। हाँ,
इससे सूक्ष्म है, ये स्थूल है, ये मोटी चीज में समझ नहीं आता है। इतना बड़ा जो पुनूर हिल है, इतना बड़ा सामने, वो चश्मे के बिना दिखता नहीं है, तो फिर उसको छोटी छोटी गेहूं और ये सब दिखेंगी क्या चश्मे के बिना? इतना बड़ा पार्ट नहीं दिखता है उसको। ऐसे इतनी स्थूल चीज उसको पकड़ में नहीं आती है, तो फिर अंदर में जो राग है इससे तो सूक्ष्म है। और वो भी पढ़कर कहते हैं, राग को देखकर राग का बात नहीं कर रहे हैं क्या? समझ में आया कि नहीं? राग को देखकर राग की बात नहीं हो रही है। राग को शास्त्र के द्वारा समझकर और समझण में से पूछते हैं प्रश्न। तो इसका जो कर्तापना है वो ज्ञानी को नहीं होता है। इसका कर्तापना नहीं है तो जो जानने का है उसको ज्ञातापना कहने में आता है, और अज्ञानी को इसका कर्तापना है तो उसका ज्ञान है, उसको ज्ञाता नहीं कहने में आता है, उसको अज्ञान कहने में आता है। बस इतना ही फर्क है। तो इनका जो कमल भाई की जो बात थी, वो बात को लेकर कि अवलोकन में कोई कुछ करना चाहते हैं या कोई भी चीज में धर्म प्रवृत्ति में आगे बढ़ने के लिए कुछ काम करना है उनको, और काम नहीं करना है, सिर्फ देखना है, तो ऐसा लगता है कि जैसे हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं। ऐसा नहीं है, बल्कि अकर्तापना रूप रहना ये आत्मा का अनंत पुरुषार्थ है। क्या समझ में आया? कुछ करे बिना रहना ये अनंत पुरुषार्थ है। कुछ करना ये पुरुषार्थ ही नहीं है। संसार में उल्टा है, कोई ऐसा का वैसा बैठा रहेगा कुछ करे बिना, तो उसको क्या कहेंगे? तो प्रमादी है, क्या कहेगा? और कोई दौड़ता ही रहेगा यहाँ से वहां, वहां से वहां, तो बोलता बहुत पुरुषार्थी है। क्या? ये उल्टा है, ये कोई पुरुषार्थ नहीं है, ये तो शरीर का काम है। इसमें आत्मा का क्या आया? शरीर का है ये तो। क्या? आत्मा का पुरुषार्थ अकर्तापना रहने का पुरुषार्थ है, ये पुरुषार्थ है नास्ति से। जो अकर्तापने का रहना है वही ज्ञातापने का अनंत पुरुषार्थ है। करे तो गमे नहीं ऐसा, क्योंकि कुछ कर नहीं सकता है ना। जो कार्य वो नहीं कर सकता है, वो कार्य करने का उत्साह कैसे आएगा? जैसे आप ये दीवार को धक्का दे सकते हैं क्या? 1 फीट ऐसा, अभी थोड़ा शॉर्ट होता है ना हॉल वो बाजू जगह कम है ना, तो एक काम करो ना, 1 फीट धक्का मार दो सब खड़े होकर, तो थोड़ा सुविधा हो जाएगा। फिर वापस पूरा होने के बाद वापस धक्का मार दो, तो फिर आनंद भाई भी कोई कंप्लेन नहीं करेंगे। लेकिन वो कार्य हमारे से होता नहीं है ऐसा हमको मालूम है, और होता नहीं है ऐसा मालूम पर वो कार्य करने का विकल्प ही नहीं आता है। आता है क्या किसी को? आए तो उसको क्या कहेंगे? पागल। अरे भाई, जो नहीं हो सकता है ये करने का तुमको विचार ही क्यों आता है? क्या ऐसे शरीर का, कुटुंब का, परिवार का कार्य जीव कर ही नहीं सकता है। जो कर सकता है ऐसा मानता है वो पागल है। जो करने का प्रयास करता है वो, उसको भगवान पागल जानते हैं। ये तो पागल है, इसने तो कभी किया ही नहीं है, फिर भी ये करता हूं ऐसा मानने का छोड़ता ही नहीं है। ये पहले समझना चाहिए, निर्णय करना चाहिए, फिर तभी छूटेगा ही। छोड़ेंगे तो छूटेगा, निर्णय करेंगे समझेंगे तो नहीं छूटेगा। समझने वाले बहुत है क्या? छूट जाएगा। लेकिन समझने से नहीं छूटेगा। सिर्फ समझने का है कि ऐसा करने का है। समझना समझने के लिए नहीं है, समझना छोड़ने के लिए है। पहले ऐसा होगा, पहले ऐसा होगा, पहले वैसा होगा, ऐसे कर कर फर्स्ट स्टैंडर्ड में पूरी जिंदगी रहे, सेकंड स्टैंडर्ड में ही नहीं आए अभी तक। क्या बाल सफेद हो गए, दांत हिलने लगे,
आंख में दिखाई नहीं देता है। अभी पहले क्या करना उसमें ही पड़े अभी तक तो, और भव खत्म होने का समय आ गया, दूसरा क्या करने का वो बात ही आता नहीं है। आवेश भाई का यहाँ पे ऐसा प्रश्न है कि कुछ नहीं करने की जो बात है वहाँ पे तो लेजीनेस नहीं हो गया? लेजीनेस नहीं है, कर ही नहीं सकता है ना। ये दीवार को धक्का ना मारे वो लेजीनेस है कि नहीं? सबको बोलो चलो धक्का मारो तो कोई आदमी नहीं खड़ा रहता है, तो सुबह बोलेंगे हम नहीं खड़ा होंगे, तो लेजी है क्या वो? क्या समझू है वो समझ में ये धक्का मारने से जिसमें कुछ फेरफार नहीं होगा, हम क्यों अपना फिजूल समय बर्बाद करें? हम तो बैठे हैं, करने दो ये लोग को जो नहीं मानते उसको। तो वो समझ है या प्रमाद है? आप बोलिए। શું કહેવાય રમેશભાઈને? સમજ કહેવાય કે પ્રમાદ? અને એ પણ દોડીને ધક્કો મારવા જાય તો अपने आप स्वयं होता है ना। जो पदार्थ में कार्य हो रहा है वो पदार्थ में अपना कार्य करने की निज शक्ति का आप स्वीकार नहीं करते हैं, उसको आपने पराधीन बना दिया है कि मेरे आधार से उसमें काम होना चाहिए, उसको कमजोर बनाया है। इसके कारण से आप ही कमजोर हो गए हैं। जिसने माना है कि ये पुद्गल पदार्थ में कोई इसमें कमजोरी है और हमारे मदद से इसमें काम होगा, क्या ऐसा जिसने माना है उसने पहले अपने को ही कमजोर माना है और मेरे काम के लिए दूसरे की मदद चाहिए। मैं आपका करूंगा तो दूसरा कोई मेरा करेगा, ऐसी मान्यता उसमें गर्भित है। मैं आपका नहीं कर सकता हूं क्योंकि आप अपने कार्य करने के शक्तिमान है। ऐसे मानने वाला ऐसा भी मानता है कि मेरे कार्य के लिए मैं भी शक्तिमान हूं, जैसे आप है वैसा मैं हूं, मुझे भी किसी की मदद की जरूरत नहीं है। देखो इसमें कैसी मान्यता छिपी है, मैं दूसरे का कार्य कर सकता हूं, दूसरे को मेरी मदद से कार्य होता है, ऐसी मान्यता में खुद की कमजोरी है ऐसा भाव गर्भित पड़े रहता है। क्योंकि मेरे कार्य के लिए दूसरा मुझे मदद करेगा ऐसा अंदर में भाव पड़ा है। तो इसमें आत्मा का अनंत शक्ति का डिवैल्यूएशन करता है खुद। समझ में आया? जो चीज है उसकी जितनी महानता है वो महानता का अस्वीकार करता है। ये आत्मा की हिंसा है और इसका फल निगोद है। जैसा आत्मा है ऐसा उसको मानना ये मोक्ष का कारण है। लो बस, उसे ज्यादा नहीं मानना, जैसा है वैसा मानना, ये आत्मा का आदर है और इसका फल मोक्ष है। जैसा आत्मा की शक्ति है उससे कम मानना ये आत्मा का तिरस्कार है। जैसे कि कोई पुलिस कमिश्नर को कांस्टेबल मानना, कोई पुलिस कमिश्नर हो तो कांस्टेबल को क्या कहते हैं? हवलदार। तो क्या हवलदार साहब आए हैं, पुलिस कमिश्नर आता तो उसको आप बोले कि देखो हवलदार साहब आए हैं, तो उनको क्या होगा? क्या होगा उसको? ऐसा नहीं होगा पहले मैं हवलदार तो था, परवाह नहीं, उसकी भूल हो गई है। उसको क्या होता है? ये लोग मुझे यहाँ बुलाए हैं लेकिन मेरा अपमान करने के लिए बुलाए हैं, ऐसा होगा कि नहीं? एक तो मुझे आकर इनवाइट किया, क्या है ट्रस्टी लोग, ये लोग सब बड़े बड़े लोग आकर साहब आप आइए, और फिर मैं आया तो मेरा अपमान करने के लिए लोग ने मुझे बुलाया है, ऐसा लगेगा कि नहीं? ऐसे अंदर में परमेश्वर अभी विराजमान है। हम नहीं माने तो ऐसा है, हम माने तो भी ऐसा है। क्या? और स्वयं शक्तिमान है अपना सर्व कार्य करने के लिए। ऐसे परमेश्वर भीख मांगता है
दूसरे पदार्थ से कि मुझे सुख दो, मुझे सुख दो। सुख का सागर अंदर में भरा है क्या, और पर पदार्थ से सुख की आशा रखता है कि मैंने सुख मळे बाहर से, तो ये भिखारी है क्या? हाँ, આચાર્ય દેવ કહે છે પણ હવે ટાઈમ ઓછો છે ને, તો થોડું કટ કરવું પડશે. तीन बातों का नाम है हाँ. अगर पसंद करना तो पंचेंद्रिय वस्तु उपलब्धि का तीसरी कोई बात तो बताता है। हाँ, वो जो प्रयोग का जो एक एक स्टेज है वो अनुसार प्रयोग कर कर आगे बढ़ना चाहिए। तो उसमें जो 3 कारण है जिसके कारण से मोक्ष मार्ग प्रकट नहीं होता है, लेकिन किसको, जिसने दोष का अपक्षपातपणे अवलोकन कर लिया है पूरा, और जिसका स्वच्छंद का नाश हुआ है या हानि हो गई है बहुत, ऐसे जीव के लिए आगे का प्रयोग करने की क्षमता आती है, उसमें क्या ताकत अंदर से ये जगह में आती है उसको। और वो पर पदार्थ में जहाँ जहाँ सुख की कल्पना है, सुख बुद्धि है, ऐसे पदार्थ में वो तपास करने की योग्यता है उसको आती है, वो तपास करता है और उस जो अल्प सुख बुद्धि है उसको मिटा देता है। और दूसरा कारण है कि सत्पुरुष में परमेश्वर बुद्धि, और तीसरा कारण है आत्म पदार्थ का अनिर्णय, अब मैं आत्मा हूं इसका निर्णय। ये भी अज्ञान दशा में होता है, मिथ्यात्व का के काल में होता है, बल्कि ऐसा है कि मिथ्यात्व मंद रहता है वहां, निर्विकल्प अनुभूति के काल में नहीं, उसके पहले हो जाता है। तो वो काम तो हम अभी कर सकते हैं ना, वो काम करने के पहले हमको सम्यक दर्शन करना है, ऐसा हो सकता। जब तक आत्मा का निश्चय नहीं होता है तब तक भेद विज्ञान ही नहीं हो सकता है, और भेद विज्ञान के बिना आत्मज्ञान होता नहीं। तो ऐसा उसका जो प्रयोग का एक क्रम है, वो प्रयोग के क्रम एक के बाद एक करना चाहिए। आगे का अभी कर ले और अभी का बाद में करे तो काम नहीं होता है, क्रम विपर्यास। गुरुदेव सीरा का एग्जाम्पल देते हैं। सीरो केम थाय, पहले એને પાણીમાં શેકે, ऐसा कुछ कहते हैं। પછી तो उसके वो जो क्रम है ना, उसके बदले हम चेंज कर लेंगे, बाद में पानी डालेंगे, पहले बाद का काम करेंगे तो फिर सीरा होगा नहीं। एक सीरे बनाने में कोई सिस्टम है, वो हिसाब से बनाने से सीरा होता है। यहाँ तो मोक्ष पद की प्राप्ति करनी है तो इसमें तो कोई क्रम होना चाहिए, और वो क्रम अनुसार ही काम करना चाहिए। संसार में भी क्रम के बिना कोई काम करता है तो संसार का भी कोई काम नहीं होता है। सीरा बनाने भी एक क्रम है क्या, कि लोट को सेकना, ये सब जो करना पड़ता है, जो टाइम पे पानी डालने का वही टाइम में पानी डालना चाहिए, जितना डालना चाहिए उतना ही डालना चाहिए। कि पानी तो डालने का बोला है तो एक बकेट डाल दे उसमें तो भी नहीं होता है क्या? एक सीरे के लिए भी कितना सिस्टम होना चाहिए क्या? कोई बहुत होशियार हो तो क्या वो दूसरी तरह से सीरा बना सकता है क्या? और कोई बुद्धू हो तो उसको भी वही तरह से सीरा बनाना पड़ता है ना। तो इसमें कोई बुद्धि की जरूरत नहीं है, उसमें क्रम की जरूरत है। उतनी बुद्धि चाहिए कि बराबर क्रम से काम करे क्या? ऐसे जीव को आत्म अनुभव करने के लिए विशाल बुद्धि की जरूरत नहीं है, बहुत शास्त्र ज्ञान की कोई जरूरत नहीं है, बहुत त्याग की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इतनी समझ चाहिए कि जो क्रम से ये काम होता है वही क्रम से होगा
और वो क्रम से वो प्रयास करे तो उसको कार्य अवश्य होता ही है, नहीं होता है ऐसा बनता। શ્રીમદ રાજચંદ્રજીએ કહ્યું છે કે આ સગળા સંસારની રમણી નાયક રૂપ છે, રૂપ એ ત્યાગી, ત્યાગનું બધું કેવળ શોક સ્વરૂપ, એ તો નિમિત્તની અપેક્ષાએ વાત છે, ખરેખર સ્ત્રી સંસારનું કારણ નથી। પૂર્વે અનંતવાર દ્રવ્યલિંગી સાધુ થઈને સ્ત્રીનો સંગ છોડ્યો અને બ્રહ્મચર્યવત પાડ્યું, छता कल्याण थयु नहीं। भूतकाल में भी अनंत बार ब्रह्मचर्य हमने धारण किया है, लेकिन आत्मज्ञान हुआ नहीं। पोताना स्वभावनो आश्रय चूकीने निमित्तनो पुण्यनो व्यवहारनो आश्रय मान्यो, तेज मैथुन छे। पुण्य का और व्यवहार का आश्रय करना, कैसे कि व्यवहार से लाभ होता है क्या, और पुण्य से लाभ होता है, ये व्यवहार का आश्रय है। इसको ही मैथुन कहने में आता है। पुण्य पाप भावोनी रुचि ते महान भोग छे। लो, पुण्य की रुचि ये भोग है, पंचेंद्रिय विषय का भोग है। इसमें जितना पाप है उतना, उससे भी ज्यादा पाप पुण्य की रुचि से होता है। पुण्य से नहीं, पुण्य की रुचि। पुण्य एक चीज है और पुण्य की रुचि ये अलग चीज है। ज्ञानी को भी पुण्य होते हैं, लेकिन पुण्य की रुचि नहीं होती है। मुनिराज को भी पुण्य होता है, लेकिन पुण्य की रुचि नहीं होती है। तो रुचि छोड़ने का है। कैसे? ये रुचि का स्वरूप क्या है कि पुण्य से हमको लाभ होता है, ये इसकी रुचि है। जैसे पाप से हमको लाभ होता है, ऐसा आपको आता है क्या? बहुत पाप करने से बहुत फायदा हो जाएगा, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है ना। उसमें कोई विकल्प नहीं है, निसंग है ना कि खाने पीने से लाभ होता है, ऐसा कोई मानता है कि यहाँ? नहीं मानता है ना। इतना ही पुण्य से लाभ नहीं होता है ऐसा मानना चाहिए। जैसे खाने पीने का है, वैसे पुण्य में जब आए तो समझना कि पुण्य की रुचि छूटी है। पाप से तो पुण्य अच्छे, ये भी रुचि है ना, ये भी ये रुचि है। पाप करने से तो पुण्य करा हुआ अच्छा। हाँ। पाप करने से या पुण्य करने से, दोनों से आत्मानुभव करना भला है। ऐसा मानना चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि पुण्य परिणाम करने में लग जाएंगे आप, और पाप परिणाम को छोड़ने में आपका समय व्यतीत हो जाएगा। आत्मानुभव करने का सूझेगा ही नहीं। पुण्य कर्तव्य नहीं है, पुण्य भूमिका के अनुसार मुमुक्षु को आते ही है। ये उसका कोई कर्तव्य नहीं है, फर्ज नहीं है। फर्ज तो सुख की प्राप्ति करना, ये एकमात्र फर्ज है उसका। अपने आत्मा को अनंत जन्म मरण से बचाना। अभी अज्ञानी है कि कहाँ है मालूम है? आईसीयू में है। आईसीयू मालूम, इंटेंसिव केयर, इसमें है। लेकिन वो अपने को मानता है मैं तो आराम से जलसा करता हूं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये पोजीशन है उसकी। मरण होगा तो कहाँ जन्मेगा, एड्रेस के बिना हो जाएगा वो। उसका एड्रेस लेकर ढूंढने नहीं जा सकते आप, कहीं ना कहीं खो जाएगा वो। विश्व में कहाँ जाएगा उसका कोई अत्ता पत्ता मिलने वाला नहीं है। उसको आत्मभ्रांति है, अभी ये रोग है उसको। शरीर मैं हूं, कुटुंब मेरा है, ये नाम मेरा है, ऐसा इसको एक रोग लग गया है। जिनवाणी उसको समझाती है, लेकिन इसका रोग मिटता नहीं है।
જેને બહારમાં સંયોગ કદાચ ન દેખાય પણ અંતરમાં તો ક્ષણે ક્ષણે વિકારનો જ ભોગવટો કરે છે. પૂર્ણ વિતરાગી બ્રહ્મચર્ય દશા પુરુષને જ થઈ શકે છે. તેથી પુરુષની મુખ્યતાથી કથન છે. સ્ત્રીને 5મા ગુણસ્થાન સુધીની દશા હોય છે. विशेष ऊंची दशा यानी मुनि दशा स्त्री को होती नहीं है. ये भव में नहीं होती. अगले भव में मनुष्यपना अंगीकार कर कर हो सकती है मुनि दशा. पंच परमेष्ठी पद में तेनु स्थान नहीं. नवकार मंत्र है, पंच परमेष्ठी पद जो है इनमें स्त्री का स्थान नहीं है. તેથી શાસ્ત્રોમાં તેની વાત મુખ્યતાપણે હોતી નથી, પણ ગૌણપણે તેની ભૂમિકા મુજબ સમજવું. સ્ત્રી માટે પુરુષના સંગની રુચિ તે સંસારનું કારણ છે. उसकी रुचि, संग करने की रुचि ये संसार का कारण है. થઈ ગયું છે તે વાંચી લેવાય આગળ. એટલે બધા ઇન્દ્રિયો કરતા આ જે ઇન્દ્રિયોનું વધારે સ્ટ્રોંગ હોય છે એનું કારણ છે જ. આખા વિશ્વમાં જે પુરુષને પંચેન્દ્રિય વિષયમાં જે સૌથી મુખ્ય જે છે એ સ્ત્રીનું રૂપ જોવાનો ભાવ છે. એ સૌથી મોટો મહાન દોષ છે. અને એને કારણે જે અનાદિકાળથી સંસારમાં રખડે છે, એને અંદરની એવી રુચિ છે, એ રુચિને કારણે એ રખડે છે. એમ સમજીને એમાં ફરક પોતે પાડવો જોઈએ. જો પોતાને સંસારમાં રખડવું ન હોય તો. સ્ત્રી એક પર્યાય છે અને આત્માને કોઈ લિંગ નથી. તો હમણાં તો સાતત્ય તો આત્માની જે વાત, આત્મા તો પૂર્ણ છે. તો આપણે પર્યાયની દ્રષ્ટિએ કેમ કે એને મોક્ષ નથી કે આગળનો મોક્ષ નથી? એ જીવ જે છે અંદરમાં એને એવી યોગ્યતા નથી કે વર્તમાનમાં એ મોક્ષની પ્રાપ્તિ કરી શકે. એ પ્રકારનો જે મુનિરાજને જે નિર્મોહીપણું આવે છે એવું નિર્મોહીપણું સ્ત્રી પ્રગટ ન કરી શકે. છઠ્ઠે ગુણસ્થાનમાં જે નગ્નપણું છે એ ન કરી શકે. એટલા માટે એને મોક્ષની ના પાડી છે. એ તો થઈ ગઈ વાત. એ તો વાત થઈ અહીંયા, પણ આમ મોક્ષની પ્રાપ્તિ એટલા માટે ન કરી શકે કે એને એવું નિર્મોહીપણું નથી. એમાં પાછી ચંચળતા બહુ છે સ્ત્રીમાં. પુરુષની જેમ એનામાં અચંચળતા નથી. જે મુનિરાજને છે, જે પાવર છે મુનિને, મનુષ્ય જે પુરુષ હોય એને એવું એને નથી હોતું. એટલે આત્મज्ञान ने पंचम गुणस्थान सुधीनी एनामा है, इसकी शक्ति है, लेकिन इससे भी विशेष पुरुषार्थ मुनिराज का है. એના સંસ્કાર પડવાનો છે. हाँ, पर तो ये सम्यक दर्शन થાય છે. सम्यक दर्शन થાય છે. એટલે સ્ત્રી માટે માયા કરવું એ એનું સેકન્ડ નેચર છે. નેચરલી છોડી દે તો માયાચાર કરી નાખે. જેમ પુરુષને માનની પ્રકૃતિ વધારે હોય છે મોટે ભાગના લોકોને, બધાને હોય એમ નહીં, આ જનરલ ડિસ્કસ. બધા સ્ત્રીને બી હોય એમ પણ નહીં પાછું. પણ પુરુષને માનની પ્રકૃતિ વિશેષ હોય છે મનુષ્યમાં.
એટલે માન એને આમ સેકન્ડ નેચર જેવું છે. માન આવી જવું ગમે તે સેકન્ડે એને આવી જાય, એને માન ગમે તે સેકન્ડ એને અપમાનનું થઈ જાય, એની મિનિટ એની સેકન્ડ, કારણ કે એના માટે એ સેકન્ડ નેચર છે. એમ સ્ત્રી માટે માયાચાર કરવું એ સેકન્ડ નેચર છે. એટલે ઘણી વાર તો વિચાર કર્યા વગર માયાચાર કરી નાખે. એટલું બધું એને ઈઝી છે કે પછી એને ખબર પડે કે મેં માયાચાર કર્યો. એટલું બધું એને ઈઝી છે. અને માયાચારના ફળ સ્વરૂપે સ્ત્રી પણ અહીંયા પ્રગટ થયું છે, બીજા કોઈ કારણથી નથી થયું. स्त्री का वो अगर किसी को चाहिए तो मायाचार करना, तीव्र मायाचार करेगा तो तिर्यंच में जाएगा, और उससे थोड़ी कम करेगा तो स्त्री का वो मिलेगा. तो ऐसे संस्कार लेकर आए हैं, लेकिन ये वो में ये संस्कार को नाबूद कर सकते हैं. अगर कोई समझ जाए कि हमारे में ये प्रकृति बलवान है तो फिर उसके पीछे लगकर उसका नाश कर सकता है, इसमें कोई तकलीफ नहीं है. लेकिन जो ये बात को स्वीकारता है वो कर सकता है. लेकिन वो जो ऐसा सोचता कि हमारे में तो नहीं है, दूसरे स्त्री की बात चल रही है, ऐसा समझकर अस्वीकार करे तो उसका पुरुषार्थ भी कम पड़ता है. जितना दुश्मन को बलवान मानता है कोई भी, दुश्मन जो होता है ना, जो भी संसार में, उसको जितना ताकतवर मानता है जीव, उतनी ताकत उसको पहुंचने की उसमें प्रकट हो जाती है. उसको कमजोर मानेगा तो उसकी ताकत भी यहाँ कम प्रकट होती है. ऐसा वस्तु स्थिति है. ऐसे अपने दोष को समझ ले और ये ताकतवर है ऐसा मान ले तो फिर उसको पहुंचने की शक्ति अंदर से प्रकट हो जाती है. ऐसे पुरुष मान ले कि मान ये हमको मुख्य कारण है तो फिर उसको निर्माणता प्रकट करने की शक्ति अंदर से प्रकट होती है. लेकिन हम लोग ज्यादातर अपना जो दोष है इसका स्वीकार नहीं करते हैं अंदर से, क्या इसलिए उसको मिटाने का पुरुषार्थ भी हमारे में प्रकट होता है. इधर क्या है, सिर्फ स्वीकार ही करना है तो अंदर से पुरुषार्थ अपने आप मफत में बाहर आता है. इसमें दूसरा कोई पेमेंट ही नहीं है, कोई फीस नहीं है कि भाई इतना डिपॉजिट करो यहाँ तो आपको हम रूम देंगे, ऐसा कोई इसमें कोई एडवांस डिपॉजिट नहीं है इसमें. क्या लेकिन इसका स्वीकार जब करता है जीव दोष का तो फिर उसको अंदर से पुरुषार्थ अपने आप उत्पन्न हो जाता है. लेकिन ये स्वीकार करने में जीव कंजूसी कर रहा है, संपूर्ण रूप से स्वीकार नहीं करता अपना दोष को, इसलिए उसमें जो शक्ति है वो प्रकट नहीं होती. पुरुष में जो विषय वासना है उसका मेडिकली एंड साइंटिफिक भी कारण है, वो स्वभाव है उसका पुरुष का, एंड उसके लिए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल, एंड वो संसार की उत्पत्ति में पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए स्वभाव से ऐसा कुछ पिलर से आया हुआ है. वो शरीर की रचना का साइंस है, यहाँ आत्मा की बात चल रही है. वो शरीर की रचना ऐसी है, लेकिन वो शरीर की रचना ऐसे होते हुए भी अंदर में आत्मा है, इसको इग्नोर कर कर अपने स्वभाव सन्मुख हो सकता है. आत्मा की अनंती शक्ति है, इसको ये शरीर रोक नहीं सकता है. दोनों भिन्न और भिन्नी है, प्रकृति थोड़ी विशेष हो सकती है ऐसी शरीर में, लेकिन ये आत्मा को कुछ हानि नहीं पहुंचा सकती. जो आत्मा जागृत हुआ और जो आत्मा ने अपने को शरीर नहीं माना, जब तक शरीर मानते हैं तो शरीर का पावर चलता है. जब अपने को आत्मा हूं ऐसा मानता है और शरीर मेरा है ही नहीं तो उसका पावर चालू हो जाता है. ये आगम ग्रंथों में पाप की अपेक्षा पुण्य को भला कहा है, वो करने की भी जगह जगह प्रेरणा दी है. वो व्यवहार से कहा है, कैसे समझना उसका पहले? इसको
देखो, जिनवाणी में दो कथन है, एक व्यवहार का है और एक निश्चय का है। माने निश्चय का कथन जब आएगा तो भी जैसा आज आया ना वैसा है। जब व्यवहार की बात आएगी कि भाई हमको तो दो भाव करने की अभी पोजीशन है, या तो पुण्य या तो पाप, तो हम दोनों में क्या करें? दोनों में से एक करने का अभी पोजीशन है, तो उसको तो ऐसे ही कहेंगे कि आप पुण्य करो। जो अपने को पहले से कमजोरी मानता है कि मेरे में तो कुछ है, माल नहीं है क्या, कि मैं आत्मानुभव कर सकता हूँ, शुद्धता प्रकट कर सकता हूँ, ऐसी मेरे में कोई ताकत नहीं है, मैं तो बहुत कमजोर हूँ, तो मैं क्या करूँ? तो उसको बोलेगा आप पुण्य करो, जाओ, पाप नहीं करना। ये ट्रैक में रहो, लाइन में रहो, फिर जब शक्ति आएगी, विश्वास आएगा, फिर हम आपको टर्न करवा देंगे यहाँ। लेकिन ये ट्रैक में से निकल जाओगे, बस यहाँ रखना उसको ट्रैक में, उसके लिए पुण्य करने का कहने में आता है। ये आउट ऑफ द ट्रैक हो जाएगा, उसकी करुणा है कि वो आउट ऑफ द ट्रैक न हो, यहाँ भले रहे, भले आज न करे, भले बाद में करे, ऐसी करुणावश पुण्य करने का उपदेश है। लेकिन पुण्य भला है ऐसा कहने वाले की मान्यता नहीं है। इसलिए निश्चय से तो आत्मानुभव करना ऐसा ही उपदेश है। जिनवाणी के एक दो भेद है कि कोई आचार्य व्यवहार नहीं के शास्त्र लिखते हैं, क्या दूसरे कोई आचार्य है ये द्रव्यान योग का शास्त्र लिखते हैं। समयसार आदि जो शास्त्र है, प्रवचन सार, ये सब द्रव्यान योग, चार योग है ना, प्रथमान योग, चरणान योग, कर्णान योग और द्रव्यान योग। जिनवाणी का चार है, इसमें से ये द्रव्यान योग है, समयसार। तो इसमें तो पाप का निषेध ही आएगा। अगर आपको पाप का आदर वाला कुछ पढ़ना है तो आप मेहरबानी कर द्रव्यान योग का शास्त्र का अध्ययन मत करिए। इसको तो विष्टा कहेंगे, आप हिल जाएंगे वहां, आपसे सहन नहीं होगा, आपको लगेगा कि हमको गाली दे रहे हैं, क्योंकि आप अपने को पुण्य स्वरूप मानते हैं, पुण्य को भला मानते हैं। तो पुण्य के बारे में कुछ कहा तो जैसे कि हमारे ऊपर डायरेक्ट अटैक हो रहा है, ऐसा जिसको लगता है इसको पुण्य की तीव्र रुचि है। आपके अंतर के परिणाम से आपको मालूम पड़ सकता है कि जब पाप का निषेध होता है यहाँ, तो आपको क्या होता है, कितनी तकलीफ होती है। पाप का निषेध होता है तो आपको तकलीफ होती है, तो आपको पाप की रुचि है, ऐसा समझना। अगर पुण्य का निषेध होता है और आपको तकलीफ होती है तो समझना है कि आपको पुण्य की रुचि है, आप अपने को पुण्य का अपना स्वरूप मानते हैं। और आपको आत्मा की रुचि है तो आपको कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। पुण्य का कितना भी निषेध हो आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। એમાંથી પોતાના પરિણામ પોતાને ખબર પડી જાય। वैसे भी पुण्य करेगा और मिथ्यात्व बरकरार रखेगा तो जाएगा कहाँ? वहीं जाएगा जो पाप करने वाला जाता है, वहीं तो वो जाएगा। लेकिन वाया विरमगाम है ये पुण्य वाला, तो वाया विरमगाम है, एक आध बहुत अच्छा बीच में मिल जाएगा, लेकिन जाने का तो वही है क्या, उसमें कोई फर्क नहीं है। नहीं, एक आध अच्छा संयोग भी मिल जाएगा, एक आध भाव, फिर वो वापस दोनों मिल जाएंगे। उसके बाद पाप करने वाला और पुण्य करने वाला
फिर वापस ज्वाइन हो जाएंगे, एक साथ हो जाएंगे। वो रेलवे में रहता है ना ऐसा, कोई एक ऐसा चला जाता है, कोई ऐसा चला जाता है, फिर दूर जाकर वापस मिल जाते हो। स्टेशन आता है तभी ऐसा रहता है ना, कोई डायरेक्ट चलने वाले की ट्रेन का एक रास्ता रहता है, कोई स्टेशन के द्वारा जाने का रास्ता होता है। तो एक पाटे में से ऐसा दो पाटे होते हैं, एक जो स्ट्रेट जाने वाला है और एक स्टेशन में रुककर फिर वापस यही पाटे में आ जाएगा। जो હોય છે કે નહીં? સિંગલ ટ્રેક વાળી હા, આવું છે। આ પુણ્ય કરવા વાળો છે એ થોડોક આમ થઈને જશે સ્ટેશન આગળથી થઈને, બોલો આમ સીધો જ જાય છે નિગોદ તરફ। આ એક સ્ટેશનમાં જશે, હોલ્ટ કરશે, ઠંડુ બંડુ પીશે, ચા કોફી, અને પાછો ચડી જશે અને પાછો એક ટ્રેકમાં આવી જશે, પછી બે એક જ ટ્રેકમાં ચાલશે, ફ્રેશ થઈને મુંડાવા આવશે। માયા વિરમગામ ઇઝ ધ બેસ્ટ। હવે નથી ને, ડાયરેક્ટ થઈ ગયું છે पुण्य यानी वाया विरमगाम। पुण्य का दूसरा आपको नहीं मालूम है ना? समझ के विरमगाम है वहाँ पहले ऐसा था कि आपको गुजरात जाना है तो विरमगाम में उतरना, सामान लेकर फिर बाजू में ट्रेन रहती उसमें चढ़ना, ऐसा करना पड़ता था। क्योंकि ये एक ट्रैक नहीं, मीटर गिरेज और ब्रॉड गिरेज ऐसा कुछ था पहले। हम भी उतरते थे तो इसलिए याद है। हाँ, तो फिर वो बाजू चला जाना पड़ता है, वाया है, माने वहाँ उतरने का एक चांस मिलता है। अभी क्या है, सीधा चला जाता है, अभी कोई उतरने की जरूरत और सामान कोई शिफ्ट करने की जरूरत। बाप से सीधा नहीं वो चला जाएगा। हाँ, ये बाप वाला सीधा चला जाएगा, स्कूल वाला जो है फास्ट ट्रेन में हो जाता है। आता है ना अभी फास्ट ट्रेन, स्लो ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन, या उसको बहुत जल्दी है जाने की तो फास्ट ट्रेन में जाता है। इसको क्या है कि थोड़ा घूम कर जाना है तो ये थोड़ा घूम कर जाएगा, इतना ही फर्क है। हाँ? મોસ્ટ સુટેબલ એક્ઝામ્પલ। ઉત્તરનો બીજો ટ્રેન્સનો કારણ બી છે અને કાઠિયાવાડી સ્વભાવ બતાવવા માટે हाँ? આ બધા વાયા વિરમગામ ત્યારે એમ કે કાઠિયાવાડી લોકો એને ઓળખવા માટે બી વાયા વિરમગામ છે। ઓળખાણ આપવા માટે એ જ વાયા વિરમગામ, આ બધા વાયા વિરમગામ એ કાઠિયાવાડી છે। निजानंद धाम रहेंगे। अब भेद विज्ञान करेंगे, निजानंद धाम रहेंगे। विषयों में नाही रमेंगे, चिदानंद पान करेंगे। अब विषयों में नाही रमेंगे, चिदानंद पान करेंगे। विषयों का रस विष का प्याला, विषयों का रस विष का प्याला, विषयों
ज्ञान बसे नायक में मेरा ज्ञान बसे नायक में मेरा ज्ञान पान करेंगे अब शायद से अब विषयों में नाही रमेंगे निजा